बुरे तरीके से पुलिस वाले मारते हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों देखा खुद ही। पढ़ाई नहीं चल रही है। जीएसटी गिर रही है। हाँ, जीएसटी सब कुछ है। 8वीं क्लास का बच्चा उठाओगे वो से भी पहले का याद नहीं होगा। नेता तो अपनी बैठा है कुर्सी पर, उससे कोई मतलब नहीं है। पेपर के एग्जामिनेशन के मतलब उन्हें पास कर दिया गया, तो ये शिक्षा का अध्ययन कहाँ है? ये तो गैस की गिरावट है ना। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे साथ हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में। मैं हूं आपका मेज़बान कुर्रतुल हक और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के एक गांव में। यहां हम लोगों से जानेंगे कि 2022 के जो इंतखाबात होने वाले हैं, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें इन लोगों की क्या तासुरात है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की सरकार को चाहते हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, तमाम पॉइंट्स को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए 2022 में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? जी, मतलब विकास होना चाहिए और जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बंद हों और जो प्रॉब्लम चल रही है सब वो बंद हो। और जो परेशानी हो रही है, जैसे कहीं कमाने जा रहे हो कहीं काम नहीं है और जो परेशान हाल हैं उनकी कुछ हेल्प की जाए। और जिसे जो हक ने जिसका हक आ रहा है उसको हक भी नहीं मिल रहा है। तो ये लॉकडाउन का पूरा टाइम गुजरा है, इसमें काफ़ी परेशानियाँ उठाई हैं सबने पूरे हिंदुस्तान में। किस तरह से आप सोचते हैं एक युवा होने के नाते? परेशानी तो बहुत ही उठाई है, सब नहीं उठाई है परेशानी तो। परेशानी तो बहुत हैं। कहीं कमाने का तो जरिया ख़त्म ही हो गया है और मेन चीज़ तो जो है भविष्य, जो पढ़ाई है हमारी, जो पढ़ाई है अब तो बिल्कुल, जो बच्चे पढ़ने जा रहे थे वो भी बंद हो गया और उन्हें अब अगर उठाओगे 8वीं क्लास का बच्चा उठाओगे वो से भी पहले का याद नहीं होगा। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो बताता बोलो। हूँ। मैं क्या बोलूँ? क्या काम करते हो, क्या करते हो? काम करता हूँ किसी का काम करते फल का। हो? तो लॉकडाउन का पूरा टाइम गुजरा है, अब इलेक्शन भी आने वाला है, तो किस तरह से देखते हो सरकार के काम को लॉकडाउन में आप लोगों के लिए? अब जैसे सब लोग समझेंगे, बड़े लोग, ऐसे हम भी समझेंगे। ना फिर भी कहाँ लगाते हो फल की ठेली? बम्बई में तो मुंबई में किस तरह का देखा था माहौल, काम में कितनी दिक्कत आई थी? बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत परेशानी आई थी। जी। अब यूपी में इलेक्शन होने वाला है, बम्बई में तो उद्धव ठाकरे हैं, तो यहाँ के इलेक्शन को किस तरीके से? अब देखते हैं बड़े लोग क्या कहते हैं घर के, तभी बताएंगे। भैया 2022 का चुनाव आने वाला है, तो आप तो चुनाव देखते होंगे, समझते होंगे तमाम चीज़ें, किस तरह से देखते सही तरीके से देखते हैं, मगर यही परेशानी खाली बस काम में दिक्कत आ रही है। लोग परेशान करते हैं, जो गरीब आदमी आता है ज़्यादातर उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पुलिस ही वाले ज़्यादा परेशान करते हैं और कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता है। नेता तो अपनी बैठा है कुर्सी पर, उससे कोई मतलब नहीं है। खाली परेशानी क्या है, धंधे वाले बेचारे गरीब आदमी, उनको 2 रोटी मिलना चाहिए, उनको सो नहीं मिलने देते। कहीं भी चले जाओ, ककराला चले जाओ, बदायूं चले जाओ, बुरे तरीके से पुलिस वाले मारते हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों देखा खुद ही। आप क्या काम करते हैं? मैं भी फ्रूट का काम करता हूँ। कहाँ लगाते हम तो बम्बई लगाते हैं खाली, और जोर के नहीं लगाते। हाँ बस। हैं? पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो आने बारे में क्या, मासूम बच्चे सब लड़के, किसी को दूसरे क्लास में, किसी को तीसरे में बैठा दिया, किसी को पहले तक की याद नहीं होगी उसको, समझ लो। दिक्कत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है रोड में। नेता लोगों ने कोई काम जारी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है और अब तक के सरकार के काम को किस तरह से देखते हैं। तो भैया बताइए किस तरह से देखते हैं आप 2022 के चुनाव को? 2022 में जो है बदलाव होना चाहिए और बहुत से लोग परेशान हैं सरकार में। कभी लॉकडाउन है तो कोई बेरोज़गार है, कहीं स्कूल बंद हैं, बच्चे पढ़ने से बैठे हुए हैं। पढ़ाई पे बहुत फ़र्क आया है बच्चों की और जो है जहाँ भी जाओ तहाँ लोग यही कहते हैं कि बहुत परेशानी के आलम में, रोज़गार है नहीं बिल्कुल। तो ये है बदलाव होना चाहिए 2022 में। क्या क्या आप सरकार में भेदभाव का माहौल भी देखते हैं? क्योंकि अभी कानपुर से खबर आई है, एक रिक्शे वाले की मॉब लिंचिंग की गई, मतलब बहुत से लोगों ने इकट्ठे होकर उसे मारा पीटा, उसकी छोटी सी मासूम बेटी उससे लिपट लिपट कर बचाने की कोशिश करती रही और उस पर बहुत बुरा असर है। तो इस तरह के मॉब लिंचिंग के जो केसेस होते हैं, ये बिल्कुल दंगे जैसी साजिश, इन्हें अगर कहना कोई गलत चीज़ नहीं होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, दंगे हैं ही बिल्कुल, हकीकत बात है ये। तो ये है, इसमें बदलाव होना चाहिए सरकार में, बात ये है। हाँ, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए इसमें। क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार रुक नहीं पा रही। बहुत सालों से ये घटनाएं हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है। सुनते ही रहते हैं हर साल की फला जगह पे ये हुआ, मॉब लिंचिंग हुई,
फला जगह पे ये सुनते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जब से ये सरकार आई तब से ऐसा चल रहा है। जी हाँ, जी। और आप शिक्षा को लेके क्या कहना चाहते हैं कि आप मुसलमान को किस तरह से देखते हैं, कितना पीछे पाते हैं शिक्षा में? शिक्षा में मुसलमान बहुत पीछे है, हाँ, ज़्यादातर पीछे ही है। और अब तो खैर पीछे ही हो गए, और भी ज़्यादा सब लोग, सब लड़के जो पढ़ते थे वो सब बैठे हुए हैं घर पे। बहुत दिन हुए लॉकडाउन के, लॉकडाउन नहीं खुल रहा है। हाँ, और सभी लोगों की शिकायत है, इसके बारे में मेरा नहीं है ख्याल। सभी लोगों की शिकायत है कि वो बेरोज़गार ज़्यादा है, पढ़ाई नहीं चल रही है। जीएसटी गिर रही है। हाँ, जीएसटी सब कुछ है। हाँ, ज़्यादातर लोगों का यही है। जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव के लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार जो 2022 का चुनाव है, नेक्स्ट मतलब जो आने वाला है, तो इसमें मतलब हाँ, तो इसको सफाई मतलब ज़्यादा चूज़ करें। और इस बीजेपी में तो मतलब जो है सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आप देख रहे हैं कि मतलब जो कितने लोग परेशान हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादातर मोमडन ही परेशान है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, सपोज़ दैट, ठीक है। जैसे अभी एक मोबालिक जिंग का केस आया था कानपुर से, एक अभी जस्टी, ठीक है। उसके बारे में अगर इसमें कोई अगर हिंदूवादी होता, ठीक है, तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शन लिया नहीं गया इतनी बारीकी तरीके से। अगर मुस्लिम होता तो अब तक तो उसको जेल में डाल दिया होता, ठीक है। उस पे हैं। और रही बात मतलब जो विकास के काम हो, तो विकास के कार्यों में मतलब यही है कि इस सरकार ने ना ही तो विकास किया है। और रही बात शिक्षा का अध्ययन, तो शिक्षा के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि देश शिक्षा जो एजुकेशन एक ऐसी संस्था है कि हम लोग जहाँ पे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और जहाँ पे अपने देश को या मतलब जो सोसाइटी को या मतलब जो है कस्बे को या मतलब गाँव को ग्राम पंचायत के लिए, तो अगर एजुकेशन हमारे क्षेत्र में है तो हमारा क्षेत्र डेवलप होगा। अगर एजुकेशन नहीं है तो डेवलप नहीं होगा। ये तो आप भी जानते हैं, सपोज करें कि अगर एजुकेशन के मामले में सबको पीछे बहुत अट गया है। आप देख लीजिए कि अभी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वालों बच्चों के लिए ऐसी पास कर दिया है, वो भी 80% 76%। जो बच्चे स्ट्रगल करके आए हैं 2008 में, 10 में, 12 में, ठीक है, अब उनके लिए मतलब जो स्ट्रगल करी है ना उन्होंने लाइफ में, मतलब स्ट्रगल करी है, कितनी सालों पढ़ाई की है, तब जाके पासेज होते हैं मतलब, ठीक है। अब उन्हें मतलब जो है इस सत्र में मतलब 2020-21 में ये पास की संस्था कर दी गई कि बिना मतलब जो है लिखा पेपर के एग्जामिनेशन के मतलब उन्हें पास कर दिया गया। तो ये शिक्षा का अध्ययन कहाँ है? ये तो देश की गिरावट है। देश को आगे बढ़ने की उन्नति कहाँ हो रही है? अच्छा अच्छा यही है ना। जी, जी। अच्छा, मेडिकल क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने कोरोना की 2 लहरों के बाद तीसरी लहर की भी जो स्थितियां देखी हैं, हालात देखे हैं, तो कोरोना के मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट पे सरकार की तरफ से जो खामियां या अच्छाइयां हुई हैं उसके बारे में आपका क्या सोच है? के बारे में मतलब जो काफ़ी लोगों को इलाज पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया, जो कि बाहर से जैसे सुना था कि मतलब गैस सिलेंडर वगैरह ऑक्सीजन वगैरह आ रहे थे, मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से किसी को सही तरीके से रूट नहीं मिल पाया। अब जिनको दिक्कतें हार्ड दिक्कत हुई, मतलब जो और अन्य अन्य जाति के थे, अन्य समुदाय के थे, उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड हो गया। गरीबी रेखा वालों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाया। अम्मा बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा साधारण क्या परेशानी है वो बताओ। जाए कुछ बनवामा ना रुपये ना कुछ राड़ो अच्छा, पेंशन बनवामा जी जी। तो कुछ ही नहीं दे, अच्छा, ना गले ना कुछ ही दे, ऐसे ही दे दे। गले में क्या परेशानी है? गले में हाँ, गले में गल्ला दे दें। हाँ, और जो आप रुपयों की लोग कुछ बात कर रही हैं, पेंशन की बात कर रही हैं, उसके बारे में पेंशन बनवाई ना वाले करा कमारे ना कुछ दे राड़ो। बहुत लोगों को मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिला? कागज नहीं थे हाँ, क्या? हाय हमारे तो नहीं दे। राशन हाँ, कार्ड के बारे में क्या? हाय सब कुछ नहीं दे, हमें नहीं दे भैया कोई। तुम्हारे गांव वगैरह प्रधान वगैरह से बातचीत नहीं करी आपने? नहीं बात नहीं कराए बाबू, बात प्रधान नहीं कराए, कुछ नहीं मिलाए, रेशन फैस कुछ हमें कागज वागज सब आपके पास है? हाय। सब एक-एक कागज? हाँ, अच्छा, मैं खुला खाता हूँ। हाँ आपके शौहर नहीं है? हाँ, तो मरेगा है खाते में आए पैसे नहीं आए? नहीं आमाए। नहीं। तो तुमने वो कागजी कार्रवाई सब कर ली पूरी? हाँ पूरी आए, धरी आए भाई खाते। अच्छा, तो खाता खुला है रख खाता खुला का है? करा ले। अच्छा अच्छा, कौन जीरो बैलेंस का? हाँ आज तक एक भी रुपया बहुत नहीं मिला? ना, आपने अपने कागज कहाँ दिए थे?
हमारे दिए बना का प्रधानों को वे कमराओं के ये लेकर आए सबके गरीबाज 100 लोग दिए ना आया जुलो। हाँ तो उसमें तुम्हारे पैसे भी खर्च हुए होंगे। हो ना खर्चो दे रोज दे ना को। हाँ कोई पैसे वैसे नहीं मांगता। ना पैसे ले ले कागजाओं के सबक। हाँ बे करवा माए तो लेकिन आया कभी कुछ नहीं। हाँ और रुपये लेने बाकी गले का है। क्या कहना चाहती है सरकार से कि जो आपका काम करवाया जाए। हाँ काम करवावे तो देंगे हम तो। अच्छा आधार वो कार्ड है हाँ और 2 आए एक हमारे। आधार कार्ड है। हाँ एक फोटो कॉपी लगड़ा एक लौड़ा स्वभाव को नहीं बने। हाँ सब कागज दे दिए अकेला क्या हाँ प्रधान के थ्रू भेज दिए कागज। हाँ, सब चीज दिए बे जुड़ुआओं को सबक कागज देने के बावजूद काम नहीं हो मेरे रहा है। ना कुछ ना हुआ आज तक। कुछ नहीं भाया सब कागज दिया करवाए का रुपये ले ले बे सबनी। हाँ वो चलवा बस वही नहीं दे राणा बना है रुपये लिया दे दो। मैं बात करूंगा डीएम साहब से उनसे किसी से मैं बात करूंगा तुम्हारी।